हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन क्या बोला है जी। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इनके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के शून्यांक और गुणांक, क्या जी, शून्यांक और गुणांक, शून्यांक यानी योगफल और गुणांक यानी गुणनफल के बीच का सत्यता यानी जो सत्य है या असत्य, इसकी जांच करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉपी पे। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं जी, हल करते हैं। हल x² - 2x - 8 = 0। आपको 0 मान के बनाना है। ठीक, इसको देखिए, इसमें सबसे पहले एक कंसेप्ट है, ये शुरू वाले को और लास्ट वाले को पहले गुणा कीजिए। -8 में एक्स स्क्वायर होगा तो -8x² हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा ना। अब इस -2x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना है और जोड़ने और घटाने पर इतना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, कितना आना चाहिए, -8x²। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा -4x + 2x -8 = 0। अब इसको आप जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 हो गया 2x, और गुणा कीजिएगा तो -8x² आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, x² और 4x में x कॉमन है तो होगा क्या जी, x - 4, इसमें 2 कॉमन है तो x - 4। देखिए कभी भी आपका ये जो बीच वाला है सेम आएगा। ठीक है, अगर सेम नहीं आएगा इसका मतलब आपको इसमें कुछ गलती की है। ठीक है, तो अब आते हैं इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा जी, x - 4 और ये वाला x + 2 = 0। यहाँ से देखिए x - 4 को एक बार 0 के बराबर रखिए और ये वाला 1 + 2 को एक बार 0 के बराबर। ठीक है, x का मान एक बार ये वाला माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी शून्य दो गो आया, एगो इतना एगो इतना। तो पहला को मानते हैं अल्फा, अल्फा का मान 4, और दूसरे को मानते हैं बीटा, बीटा का मान 2। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, शून्य ज्ञात कर लीजिए। लेकिन उसके बाद से हमको जांच भी करना है। क्या करना है जी, जांच। जांच तो सबसे पहले यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा जी, x² का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। b यानी x का गुणांक -2 है तो -2 हो जाएगा। c यानी अचर पद कितना है जी, -8। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये मान होता है a का, ये मान होता है b का, ये मान होता है c का। ठीक है, तो अब आते हैं जांच। जांच में क्या करेंगे जी, शून्यकों का योगफल, क्या जी, योगफल यानी जोड़। योगफल यानी कितना हो जाएगा, 2 शून्य जुटेगा यानी अल्फा, आगे को बीटा, तो हो जाएगा अल्फा + बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो योगफल यानी 4 + -2, जोड़ना ही है ना। ये हो जाएगा -b, तो माइनस, अब b की जगह कितना चल गया जी, -2। ठीक है, a का मतलब 1। अब देखिए 4 + माइनस हो जाएगा 2, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए 4 में से 2 गया 2, ये वाला 2 में 1 से भाग दीजिए 2 ही आएगा, यानी 2 = 2। ये क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही दिखाना सही है गलत। अब आते हैं गुणनफल, तो हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, क्या जी, गुणनफल यानी अल्फा × बीटा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, c/a। गुणनफल यानी 4 × -2, और c कितना चल गया है जी, यहाँ पे देखिएगा तो -8, यहाँ पे -8 a यानी 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में 1 से भाग दीजिएगा 8 होगा, यानी
-8 इक्वल टू -8। ये क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या जी, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। हल यहाँ पे मानेंगे क्या जी, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे तोड़ना है जी, कि 4s² आए तो देखिए 4s² माइनस 2s, अब फिर से -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा तो -2 को -2 को -4 हो जाएगा, लेकिन गुणा कीजिएगा तो 4s² आ जाएगा। इन दोनों में देखिए तो 2 कॉमन है और दोनों में s भी है, तो s को भी बाहर निकाल लेंगे, बचेगा कितना 2s, ये वाला -1, 2s कॉमन हो गया तो बस एक है ना बचा। ये देखिए यहाँ पे देखिएगा 2, यहाँ पे s होगा ना जी, 2s -1, यानी 1 के पहले माइनस, यहाँ माइनस, तो हम अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये देखिए माइनस कॉमन साइन चेंज होता है, माइनस कॉमन होगा साइन क्या हो जाएगी चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये वाला प्लस है तो माइनस। ठीक है, समझ में आया। कभी भी साइन अगर कॉमन लेते हैं तो साइन क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है। ये देखिए दोनों सेम आ गया, 2s -1 2s -1, यानी हमारा सोल्यूशन क्या है जी, सही है। अब इसको एक बार ले लेते हैं, ये वाला 2s -1, ये 2s है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार 2s -1 को हम 0 के बराबर लेंगे, ये वाला 2s -1 को 0 के बराबर। ठीक है, तो 2s का मान हो जाएगा, ये वाला माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, s का मान 1/2, इधर से भी 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो पहला होगा अल्फा का मान 1/2 और दूसरा होता है बीटा का मान 1/2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा 1। अब आते हैं जांच पे, जांच क्या हो जाएगा जी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा जी, -b/a। यहाँ पे योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे छूट गया। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल यानी 1/2 प्लस 1/2। फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस b की जगह पे -4, a की जगह पे 4, एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। यहाँ पे देखिए एगो एगो दूगो 2/2, ये वाला 4/4 कटेगा, एक मार्क में, ये वाला भी एक मार्क में, यानी 1 इक्वल टू 1। शून्यकों का योगफल का क्या हुआ जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा जी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। गुणनफल यानी 1/2 गुणे 1/2, और c कितना चल रहा है 1, a चल रहा है 4, तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4, ये वाला 1/4, दोनों क्या हुआ जी, बराबर आ गया, यानी ये भी हमारा क्या हुआ जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर यहाँ से कितना बोला है जी, 6x² -3 -7x। ठीक है, हल देखिएगा तो ये सजा नहीं है, तो हम पहले सजाएंगे। 6x², फिर से ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, अब सज गया है। ठीक है, इसको x, अब यहाँ पे देखिए 6 3 18, 18 आएगा ना, 18x²। इसको कैसे तोड़ेंगे, 7 को देखिए यहाँ पे हो जाएगा -9x प्लस 2x, जोड़िएगा 9 में से 2 गया 7, 7x हो गया, गुणा कीजिएगा 18x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 3, और दोनों में x है, तो x बाहर निकाल लीजिए,
3x कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 2x, ठीक है। ये वाला यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 को बाहर निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 0। अब देखिए दोनों सेम आ गया ना, यानी हम जो सोल्यूशन कर गए हैं वो क्या है जी, सही है। अब इसको एक बार लिख लीजिए, 2x माइनस 3, ये वाला 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखिए और एक बार इसको 0 के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 3/2, ये वाला 3x इक्वल टू -1, x का मान हो जाएगा -1/3, ठीक है। यानी अल्फा का मान हो गया 3/2, अब बीटा का मान हो गया -1/3, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, ऐसे जो सजाए हैं उसको लेके चलिएगा, ठीक है। इसको लेके चलिएगा, आपका मान गलत हो जाएगा। तो देखिए ए कितना हो जाएगा 6, बी हो जाएगा -7 और सी हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसको बनाइए, शून्यकों का पहले लिखेंगे जांच कर गए हैं ना, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, -b/a। योगफल यानी 3/2 प्लस -1/3, ठीक है, -b/a। तो माइनस, अब b की जगह पे -7 चलिएगा, है a 6। देखिए 3/2 प्लस माइनस 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 हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। देखिए 2 3 का एलसीएम 6, 2 में 6 से भाग दीजिएगा, 3 मार्क्स में कटेगा, कितना जी, 3 मार्क्स में 3 में 3 से गुना कीजिए, 9 हो जाएगा। यही वाला भाग दीजिए, 2 मार्क्स में कटेगा, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ये हो जाएगा, ठीक, यानी 7/6। 9 में से 2 गया 7/6 इक्वल टू 7/6। दोनों क्या है जी, बराबर आ गए, यानी जो हम सॉल्व किए हैं वो क्या है जी, सही है, प्रूव्ड है, ठीक है। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या जी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। गुणनफल यानी 3/2 गुणे -1/3, और सी का मान कितना है जी, -3, ए का मान है 6। अब हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ये वाला कटाइएगा तो 1, ये वाला 2, ठीक है, यानी आ गया -1/2, ये भी आ गया, यानी जो हम सॉल्व किए वो क्या है जी, सही है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर, इसका 4 नंबर क्वेश्चन कितना बोला है जी, यहाँ बोला है 4u² प्लस 8u, ठीक है, बस इतना ही बोला है, तो इतने से ही हम हल करेंगे। बाकी सब क्वेश्चन में बोली देखिएगा 3 को स्टेप दिया था, लेकिन इसी में दुइये को दिया है, तो हम दुइये को से बना लेंगे। 4u² प्लस 8u इक्वल टू हम 0 मान लेंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में देखिए 4 कॉमन है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर कितना बोला है जी, 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं जी, हल करते हैं, हल 4u² प्लस 8u, इसको हम 0 मान के चलते हैं, दोनों में देखिए 4 कॉमन है, दोनों में u कॉमन है, u बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे u बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये वाला 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको, ठीक है, u यानी 0/4, यानी u का मान हो जाएगा 0, यहाँ पे u इक्वल टू -2, ठीक है, यानी अल्फा का मान हो जाएगा 4 और यहाँ बीटा का मान हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ से जांच करते हैं, सबसे पहले a का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, b का मान कितना है 8, और c का मान कुछ नहीं दिया है, यानी इसका मान 0। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या जी, जांच, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
योगफल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो योगफल यानी 4 प्लस माइनस 2 यानी, और यहाँ पे माइनस बी माइनस 8/a, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला 4 दूना 8 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या हुआ जी, रुकिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी 0, ठीक है। यानी एक का मान है 0, तो देखिए 0 में से 2 गया 0, यहाँ पे 2, दोनों क्या हो जी प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा जी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। गुणनफल यानी 0 में माइनस 2 से गुणा होगा ये वाला सी, यानी 0/a। किसी भी संख्या में 0 से गुणा होगा 0, 0 में भाग दीजिएगा 0 भी हो जाएगा, ठीक। ये भी क्या हुआ जी, प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं इसमें का 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा तो कितना दिया है जी, टी स्क्वायर माइनस 15 इतना दिया है। हल करते हैं, हल टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 मान के चलते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में हो जाएगा प्लस माइनस 15, यानी अल्फा का मान आया एक बार √15, यहाँ पे बीटा का मान कितना है जी -√15, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जांच से पहले यहाँ पे ए का मान है टी स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान यानी टी का मान कुछ नहीं है 0, सी कितना -15, ठीक है। यहाँ पे करते हैं जांच, यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी, तो -0 माइनस बी बाई ए पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे योगफल यानी 15 ये वाला प्लस माइनस √15, ठीक है, माइनस बी बाई ए 0, आई का मान इतना, देखिए √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इतना, √15 ये वाला 0 हो जाएगा। देखिए √15 में से √15 गया 0, इधर 0, क्या हुआ जी, इसका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या जी, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए। गुणनफल यानी √15 गुणे -√15, ठीक है। सी यानी -15, आई ए का मान 1। देखिए प्लस माइनस माइनस √15 में √15 से होगा तो कितना हो जाएगा जी, √15 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है जी, कट जाता है, तो बचेगा 15, आगे इधर भी 15, ये क्या हो जी, दोनों बराबर आया यानी प्रूफ हो गया। अब आते हैं इसमें का 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे इसको अब क्या करते हैं जी, हल करते हैं। हल कितना हो जाएगा, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। चाहते हैं 12। अब इसको कैसे तोड़िएगा, देखिए -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए जोड़ के देख लीजिए, 4 में से 3 गया 1, यानी -x हो जाएगा। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हो जाएगा 3x, ये वाला 4, यहाँ पे कुछ कॉमन ही है यानी 1 ले लेते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो एक भाग ले लीजिए इसको, एक भाग ले लीजिए इसको, x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर लेके चलिए, एक बार इसको 0 के बराबर, यहाँ देखिए 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 4/3, ये वाला x इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा जी, जांच होगा। जांच से पहले a का मान कितना है जी 3, b का मान कितना है -1, c का मान कितना है -4। जांच यहाँ से शुरू होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। योगफल यानी 4/3 प्लस माइनस 1, ठीक। ये वाला माइनस बी, तो माइनस बी की जगह माइनस ए का मान 3। देखिए 4/3 प्लस माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं तो 1 भाग दीजिएगा, 3 मार्क्स में कटे, 3 में 1 से गुणा कीजिए, 3 हो जाएगा 1/3। 4 में से 3 गया 1/3, ये वाला 1/3, दोनों बराबर आया। ये क्या हो जी, प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं इसमें का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। गुणनफल यानी 4/3 गुणे -1 और सी बाई ए, तो सी का मान -4, ए का मान 3, गुणा कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4/3, ये वाला -4/3, दोनों क्या हुआ जी, बराबर आ गया। यानी ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन था 6 को, लेकिन 6 का 6 एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसे 5-6 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।